हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आकाश सर, विद्या एजुकेशन क्लासेस। तो चलिए आज आप लोगों के बीच एक प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण क्लास 10th के लिए है और ये थ्योरम है। क्या है ये? आपका थ्योरम। आज का जो प्रश्न है वो थ्योरम से है और आज पहला थ्योरम आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। ठीक है। और ये एग्जाम में हम लोग को है ना 1 से 2 प्रश्न थ्योरम से आता है। तो चलिए आज का जो थ्योरम है और प्रश्न है कि जब किसी दो त्रिभुज की कोई दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या कहलाता है? समरूप कहलाता है। ठीक है। जब किसी दो त्रिभुज की कोई दो कोण अगर बराबर हो तो त्रिभुज क्या कहलाती है? समरूप कहलाती है। यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फिगर लेते हैं। दो त्रिभुज आगे लेते हैं हम लोग। ठीक है। एकदम बारीकी से समझिएगा। ठीक है ना। हम लोग दो त्रिभुज लिए। ठीक है। एक त्रिभुज का नाम हम ए बी और ये सी, और एक त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। सबसे पहले देखिए इस प्रश्न में हमको कह रहा है कि समरूप होते हैं। क्या होते हैं बाबू? समरूप। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समरूप होता है क्या। तो समरूप उसको बोलते हैं कि जिसका रूप क्या हो? बराबर। जैसे कोई दो व्यक्ति है, उसका रूप बराबर हो, तो अगर रूप से बराबर हो उसका तो उसको हम लोग बोलते हैं समरूप। लेकिन एक हम लोग को थ्योरम पढ़ा रहता है सर्वांगसम। तो सर्वांगसम का मतलब होता है कि सभी अंग से बराबर, सभी अंग से बराबर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वांगसम। लेकिन यहाँ पर बोलता है समरूप। समरूप का मतलब होता है समान रूप। ठीक है। खाली रूप से क्या होगा? समान होगा, लेकिन अंग से नहीं होगा। ठीक है। तो देखिए हमको ये दो त्रिभुज हम ले लिए बाबू, ए बी सी, और यहाँ से ले लिए पी क्यू आर। दो त्रिभुज ले लिए। अब ये दो त्रिभुज में कोई दो कोण आपस में बराबर है। दो कोई कोण क्या है? आपस में बराबर। तो कोई भी दो कोण आप ले लीजिए। तीन कोण में से कोई भी दो कोण ले लीजिए आप। तो चलिए देखिए ये जो हम कोण ए ले रहे हैं और ये कोण पी, ये दोनों आपस में क्या है बाबू? बराबर है। ठीक है ना। कोण ए जो है वो कोण पी के क्या है? बराबर है। और एक लेते हैं हम लोग कोण बी, है ना। हम इंडिकेट करेंगे यहाँ पर दो, और एक कोण क्यू, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। लेकिन कोण सी बराबर नहीं, हमको कोई दो कोण लेना था, तो हम दो कोई कोण ले लिए। कोण ए जो है वो बी के बराबर हो गया, कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर हो गया। ठीक है। अब हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज समरूप है कि नहीं। तो समरूप होने के लिए बाबू हमको या तीनों कोण बराबर होना चाहिए, तीनों कोण बराबर होना चाहिए। तो दो कोण तो हमको बराबर है, तीसरा कोण को हमको क्या करना है? बराबर करना है। अगर तीनों कोण बराबर हो जाता है तो त्रिभुज क्या कहलाएगा? समरूप। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग इस प्रश्न को हल करने की, है ना, हल करते हैं। सबसे पहले आपका दिया हुआ है क्या? दिया है। तो दिया क्या है कि दो त्रिभुज की कोई दो कोण बराबर है। ठीक है ना। तो लिखते हैं दो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, कोई दो कोण। तो कौन दो कोण ले? कोण ए जो है वो कोण पी तथा कोण बी जो है वो कोण क्यू के क्या है बाबू? बराबर है। ये आपका दिया हुआ है, ये आपका क्या है? दिया हुआ है। ठीक है। हमको अब चलिए सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो गए। हमको यही सिद्ध करना है। ठीक है ना, कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर होंगे। ठीक है। तो यहाँ तक चलिए। अब यहाँ से देखिए इसके अंदर रचना नहीं करें। अगर इसमें कुछ हम रचना करते अपने मन से तो यहाँ पर हम रचना लिखते, लेकिन इसमें रचना हम नहीं करेंगे। ठीक है। अब चलिए दो त्रिभुज है, तो चलिए यहाँ से हम लोग करते हैं प्रमाण। ठीक है ना, प्रमाण। ठीक है। तो हम लोग दो त्रिभुज लिए थे, कौन कौन सा? ए बी सी और पी क्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे
त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। तो आपको इसमें क्या आपको देख रहा था पहले से कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण क्यू। ये दोनों आपका पहले ही से क्या है दिया हुआ है, क्या है आपका दिया है, ठीक है ना। ये दोनों आपका पहले ही से क्या है दिया हुआ है, ठीक है, बैठना चलेगा, दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज चलेंगे, सबसे पहले चलेंगे इस त्रिभुज में, फिर चलेंगे हम लोग इस त्रिभुज में, ठीक है। तो चलते लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है। तो बताइए, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बाबू, तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब हम सही से समझिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि थ्योरम है और बहुत ही VBI है, ठीक है, और बहुत सारे थ्योरम हम पढ़ाएंगे आप लोग को, और एग्जाम बोर्ड में है ना कम से कम 2 को आप लोग को कंफर्म आता है थ्योरम, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। तो त्रिभुज एबीसी में तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में 3 कोण ए बी और सी। तो चलिए इसको हम एंगल ए लिखेंगे प्लस एंगल बी लिखेंगे प्लस एंगल सी बराबर कितना लेंगे बाबू, 180। ये हम समीकरण फर्स्ट मान लें, ठीक है, क्या मान लें, समीकरण फर्स्ट मान लें, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे पुनः, ठीक है ना, जिस तरह से हम त्रिभुज एबीसी में चले थे उस तरह से हम चलेंगे पी क्यू आर में। तो यहाँ पर भी लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। तो आपको त्रिभुज पी क्यू आर में भी तीनों कोणों का योग कितना होगा आपका, 180 डिग्री होगा। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया आपका, ये समीकरण क्या मान लिया आपका, सेकंड मान लिया, ठीक है। लेकिन एक रन और चलो या, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोण P है प्लस कोण Q है प्लस कोण R है बराबर कितना डिग्री आपका, 180 डिग्री। देखिए यही था आपका, ये हम यहाँ पर लिखे। अब देखिए क्या हम कोण P के जगह पर हम A लिख सकते हैं और कोण Q के जगह पर भी, क्योंकि देखिए पहले ही से आपका ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए कोण P है, तो कोण P बराबर कौन सा आएगा, कोण A। तो कोण P के जगह पर कोण कितना लिख देंगे, A लिख देंगे। और कोण Q, तो कोण Q बराबर कौन सा एंगल है, B। तो यहाँ पर हम दे देंगे क्या, कोण B। लेकिन R नहीं है बराबर जी, तो R हम रहने देंगे, ठीक है। अब बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। ये समीकरण क्या हो गया आपका, सेकंड, ठीक है। आई ऑलरेडी पहले से आपका दिया हुआ था, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक है। फिर से यहाँ पर समझिएगा, ये दोनों कोण आपस में क्या था, बराबर था। कोण ए जो कोण P के बराबर, कोण B जो कोण Q के बराबर था, ठीक है। तो कोण P के जगह पर हम कोण A रख दिए, क्योंकि कोण P जो है कोण A के बराबर है, तो A रख दिए। कोण Q, तो कोण Q बराबर कौन सा एंगल था, B। तो कोण Q के जगह पर हम लोग क्या लिख दिए, B। लेकिन कोण R है जो किसी के बराबर नहीं है, तो कोण R का R लिख दिए, ठीक है। अब बराबर 180 डिग्री। समीकरण क्या हो गया आपका, सेकंड हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, तो आपको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से क्या देखने को मिल रहा है कि देखिए इसका जो RHS है दायां पक्ष और इसका भी दायां पक्ष दोनों क्या है, आपस में है, बराबर है। तो इसका बायां पक्ष भी दोनों आपस में क्या होगा बाबू, बराबर हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे कोण, सॉरी यहाँ ये नहीं, समीकरण फर्स्ट है ना, यहाँ,
ठीक है। तो ये दोनों आपस में, ये दायां पक्ष दोनों बराबर है, तो इसका बायां पक्ष ये और इसका बायां पक्ष ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से देखो ये लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। अब बराबर यहाँ से हम लोग लिखेंगे ये कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण आर, क्योंकि 180 180 तो बराबर, तो इसको हम लोग काट के दे सकते हैं, ये कट गया, हम ना ये भी कर सकते हैं हम लोग, या फिर बराबर भी है ये, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर में इक्वल में अगर कोई समान होता है तो वो कट जाता है। तो देखिए यहाँ कोण ए है, यहाँ भी कोण बराबर में, तो ए से ए क्या हो गया आपका, कट गया, बी से बी भी कट गया, लेकिन सी से आर नहीं कटेगा, तो यहाँ बचेगा आपका कोण सी बराबर कोण आर। अब देखिए दो कोण बाजू आप लोगों को पहले से क्या था, बराबर है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि कोई दो कोण बराबर है, तो ये दो कोण हम अपने से ले लिए थे कि बराबर है। अब देखिए यहाँ हम तीसरा कोण भी सिद्ध कर दिए कि कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर है, मतलब ये भी कोण हम आपको सिद्ध कर दिए कि ये जो सी है वो कोण आर के क्या हो गया, ये बराबर हो गया। तो यहाँ से हमको क्या मिला कि तीनों कोण बराबर हो गया, तीनों कोण बराबर हो गया। और जब तीनों कोण बराबर हो गया तो इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हुआ, ठीक है ना, हुआ, ठीक है। अब किसके द्वारा हुआ, तो आपको इसमें देखो तीनों कोण बराबर होते हैं, इसको एंगल 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 बोलते हैं, है ना, ए से, ठीक है। यहाँ से आपका हम बोलेंगे प्रमाणित, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका, प्रमाणित हो गया। तो देखिए यही आप लोगों का पहला थ्योरम आज हम पढ़ाए हैं, ठीक है। और पहला थ्योरम था, क्वेश्चन था कि जब किसी दो त्रिभुज की कोई दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, वो समरूप होते हैं, ठीक है। तो आप लोग को हम सिद्ध करके बता दिए, ठीक है। और आप लोग इसको एक बार आप लोग कॉपी में इसको रिवाइज करिएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करिए, थैंक यू।